15 नवंबर 1966 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्यांत में और बात चल रही थी, गॉड फादर को कहते ही हैं लिबरेटर, छुड़ाने वाला। कैसे छुड़ाने वाला? दुख और दर्दों से छुड़ाने वाला। लिबरेट करने के लिए फिर यहाँ पतित दुनिया में ही आवेंगे ना। यहाँ सत्य की दुनिया तो है नहीं, है ही पतित दुनिया। ये दुनिया तमो प्रधान है। फिर जब सतो प्रधान बनती है तब नई दुनिया में जा सकते हैं। बाकी जो यहाँ नहीं आते हैं वो सब शांति धाम में रहते हैं। कहाँ नहीं आते हैं? जो यहाँ नहीं आते हैं वो सब शांति धाम में रहते हैं। कहाँ नहीं आते हैं? यहाँ बाप के सामने नहीं है। पतित दुनिया में बाप आते हैं, इसी दुनिया में आते हैं। सत्युग में तो आते नहीं है। तो यहाँ जो पतित दुनिया में नहीं आते हैं बाप के सन्मुख, अथवा बाप की फेवर में नहीं आते हैं, अथवा मन बुद्धि से बाप के सन्मुख नहीं आते हैं। एक तो होता है स्थूल शरीर से सन्मुख होना और दूसरा होता है मन बुद्धि से सन्मुख होना। तो जो यहाँ नहीं आते हैं वो शांति धाम में चले जाते हैं। ये दिल में अच्छी रीति बैठना चाहिए क्या, कि जो मेरे से कुछ न कुछ विमुख रहते हैं, पूरा सन्मुख नहीं होते हैं, तो जितना विमुख रहते हैं उतना ही उनको शांति धाम में बैठना पड़े। जितना मेरे सन्मुख होते हैं उतना ही सुख धाम में आते हैं। कोई तो पूरा 21 जन्म सुख धाम में आवेंगे, कोई फिर नंबरवार हो जाते हैं। ये दिल में अच्छी रीति बैठना चाहिए, तब ही समझेंगे कि हमको इस बाप को याद करना है। किस बाप को? जो इस पतित पुरानी दुनिया से लिबरेट करने आया है, छुड़ाने के लिए आया है, छुड़ाने के लिए आया है। दुनिया से छुड़ाने के लिए आया है, पतित दुनिया से छुड़ाने के लिए आया है। और कोई न छोड़े। जैसे कहते हैं ना, पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया और फिर कहे ये पेड़ मेरे को नहीं छोड़ता, तो असलियत क्या हुई? पेड़ नहीं छोड़ता या पेड़ को मैं नहीं छोड़ता? छोड़े तो छूटे। इसमें क्या भगवान करेगा और क्या कोई दूसरा करेगा? तो बोला समझेंगे कि इस बाप को हमें याद करना है। किस बाप को याद करना है? जो जिसकी याद हमको छुड़ाने वाली है, लिबरेट करने वाली है, स्वतंत्र बनाने वाली है। नहीं तो क्या होता है,
जिसको हम भूलना चाहते हैं वो बार बार याद आ जाता है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर अभी मैं आया हुआ हूं और फिर भी देहधारियों को याद करते रहेंगे तो क्या घाटा होगा? घाटा क्या होगा? कुछ घाटा होगा या नहीं होगा? जो ऊंची से ऊंची प्राप्ति होनी चाहिए वो ऊंची से ऊंची प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बाप तो विदेही है, विमाना विपरीत, देही देह को धारण करने वाले शरीर के विपरीत है। विदेही है माना निराकारी है, वो तो सदा ही शिव है, ज्योति बिंदु है, वो कभी भी देह के बंधन में बंधता नहीं है। इस दुनिया के बंधन में भी नहीं बंधता, इस सृष्टि के चक्कर में भी नहीं आता। 84 के चक्कर में आता है क्या? अगर वो भी 84 के चक्कर में आने लगे तो हमको इस दुनिया से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो बाप विदेही है और सब का पिता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका वह पिता न हो। क्या जन्म देता है? आत्मा को जन्म नहीं देता। आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। जब भूल जाती है और समझती है कि मैं ये देह हूं, मैं ये पुतला हूं, देह में अटैचमेंट लग जाता है। अपनी देह में भी अटैचमेंट लगता है और दूसरे की देह में भी अटैचमेंट लगता है। तो देह चाहे अपनी हो चाहे देह के संबंधी हो, उनमें जहां अटैचमेंट लगता है तो उसको डिटैच कराने के लिए उस विदेही बाप को याद करना पड़े। और याद कोई चीज कब आती है? हाँ, पहचान होगी। पहचान होगी वो तो बात पहली। पहचान होगी तभी तो संबंध जुटेगा। पहचान नहीं होगी तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। लेकिन याद कब आता है? चक्कर में। जैसे आंखों से जो चीज देखी जाती है तो याद आती है। तो सिर्फ क्या आंख इंद्रिय की ही बात है कि आंख से जो देखा जाएगा वो ही याद आएगा? और इंद्रियों से जो रसना ली जाती है वो रसना याद नहीं आती है क्या? जीव ने रसगुल्ले का स्वाद लिया, वो याद आता है कि नहीं याद आता है? याद आता है। तो जो भी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों से जो भी स्वाद लिया जाता है वो याद जरूर आता है। अब परमात्मा कैसे याद आएगा? वो तो विदेही है, उसको अपनी देह है ही नहीं, वो देह के बंधन में बंधता ही नहीं, फिर याद कैसे आएगा? है? वो देही विदेही है। देही माना देह को धारण करने वाली आत्मा है। धारण तो कर सकती है, भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? गीता में भी अक्षर आया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जब मैं प्रवेश कर सकता हूं तो क्यों नहीं प्रवेश करूंगा? किसमें प्रवेश करूंगा? उसमें प्रवेश करूंगा
जो मनु की पहली औलाद है, ब्रह्मा। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को। जो ब्रह्मा की पहली औलाद है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। जो ब्रह्मा की पहली औलाद, वो पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, और वही फिर पहला ब्राह्मण बनता है। तो मैं उस पहले में प्रवेश करता हूं जिसको कहते हैं अलफ। बे में नहीं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, अलफ में आकर के मैं अल्लाह बनता हूं। अल्लाह माने सबसे ऊंच। ऊंच और नीच की बात निराकारी दुनिया की बात है या इस साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया में नीच और ऊंच होते हैं। तो इस साकारी दुनिया में मैं उस अव्वल में प्रवेश करके अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता हूं। इसलिए कहानी बना दी है शास्त्रों में, मुस्लिम शास्त्रों में कहानी बनाई है क्या? अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन माना धर्म की स्थापना की। वो समझते हैं हमारे इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसी को अव्वल नंबर दीन समझते हैं। लेकिन नहीं, उसकी स्थापना तो इब्राहिम ने की, उसका परिष्करण मोहम्मद ने आकर के किया, मूर्ति पूजा का खंडन कराई दिया। इस्लामी पहले मूर्तियों के पुजारी थे, सैकड़ों सैकड़ों देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, उनकी पूजा करते थे, व्यभिचारी पूजा करते थे, एक को नहीं पूजते थे, अनेकों में उनकी दृष्टि वृत्ति और बुद्धि जाती थी। तो दृष्टि वृत्ति और बुद्धि व्यभिचारी बनेगी या व्यभिचारी बनेगी? अब व्यभिचारी बन ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसा ही बनेगी। एक को याद करेंगे, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है, एक पति में अगर उसकी बुद्धि जाएगी तो उसका सतीत्व में पावर आएगी। अगर अनेकों में बुद्धि जाएगी तो उसका सत्य नष्ट हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं पति परमेश्वर। अब हर स्त्री का पति कोई परमेश्वर तो होता नहीं, नाम ही है परम ईश्वर। कैसा ईश्वर? परम, बड़े ते बड़ा, ऊंच ते ऊंच। तो वो तो एक ही होगा, ये हर स्त्री का पति परमेश्वर होगा? एक ही हो सकता है। और वो एक जो परमेश्वर है वो परम पिता भी है, परम ईश्वर है, परम पति भी है। वो पिताओं का भी पिता है और पतियों का भी पति है। कब? जब ये सृष्टि बिल्कुल पतित बन जाती है, तब वो आकर के हम आत्माओं के साथ अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है। जिस आत्मा को जिस तरह की जो भी प्यास हो, सब की आकर के इच्छा पूर्ण करता है। लेकिन इच्छाओं में जितना ही व्यभिचार होता है, उतनी ही प्राप्ति में कमी हो जाती है, और जितना अव्यभिचारी इच्छाएं होती है उतनी ही प्राप्ति जास्ती होती है। कोई तो विश्व का मालिक बन जाता है, विश्व की मालिकिन बन जाती है, और कोई आत्माएं
नई दुनिया में जाकर के चांडाल का पद पाती। तो कौन सा पद पाना चाहिए? ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऊंचते ऊंच होने चाहिए। ऊंचते ऊंच वर्षा प्राप्त करना चाहिए। नीची कैटेगरी की प्राप्ति हम क्यों करें? तो नंबर बन जाते हैं। कोई आत्माएं 84 जन्मों का पूरा सुख भोगती है, सिर्फ आखिरी जन्म में थोड़े समय के लिए जाकर गिरती है। क्योंकि थोड़े समय के लिए भी अगर गिरना नहीं होगा तो फिर उठना कैसे होगा? रात नहीं होगी तो दिन का कोई मूल्य नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो सुख का कोई मूल्य नहीं होगा। जिसने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही ना हो, वो सुख को कोई मूल्य नहीं देगा। तो ये भी जरूरी है। बाबा, सतयुग में वहाँ सुख का मूल्य कोई भी आई नहीं है? सतयुग में भी आत्मा की बात बताई, समय की बात नहीं बताई। समय कोई ऐसा होता है जब घोर सोजरा होता है, समय कोई ऐसा होता है जब घोर अंधेरा होता है। सूर्य भी रात्रि के 12 बजे एकदम अपोजिट में चला जाता है, रोशनी का नाम निशान नहीं। थोड़ी बहुत सितारों की रोशनी रहती है, उसमें भी अगर बादल आ जाएं चारों तरफ से तो वो भी छिप जाते हैं, घोर अंधेरा हो जाता है। तो टाइम की बात नहीं बताई, आत्मा की बात बताई कि आत्मा कभी दुख भी भोगती है और कभी सुख भी भोगती है। जिसने पूरा दुख नहीं भोगा होगा वो पूरे सुख का अनुभव नहीं ले सकेगा। इसलिए कम से कम एक जन्म के लिए दुख भोगना जरूरी है। तो हर आत्मा, कोई आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो द्वापर युग के आदि से ही पतन में आ जाती है, जैसे इस्लाम धर्म। इब्राहिम आया तो पतित में प्रवेश करेगा या पावन में प्रवेश करेगा? जो भी ऊपर से आत्माएं आती हैं उस समय सृष्टि की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करती है। तो द्वापर के आदि में कौन पतित बिना? कौन सी आत्मा होती है जो पतित बनती है? इब्राहिम का जो भी आधार मूर्त है वो जास्ती पतित बनता है। बीज उतना पतित नहीं बनता, आधार जास्ती पतित बनता है। बीज माना बाप, आधार माने माँ। वैसे भी दुनिया में देखा जाए, आज दुनिया में माताएं ज्यादा गिरी है नीचे या पुरुष ज्यादा नीचे गिरे हैं? माताओं की तो पूरी ही दुर्गति कर दी इस समाज ने। तो माताएं आधार बनती हैं सृष्टि रचना में। ये है बेहद की रचना। ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, वो बीज हैं, सूक्ष्म बीज, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है आधार। उन आधारों को भी जन्म देने वाला कोई बीज अलग होता है। वो बीज पावरफुल होता है, इसलिए उतना पतित नहीं बनता जितना आधार पतित बनता है। शक्ति कम होती है तो सुख कम भोगा जाता है, और शक्ति ज्यादा होती है तो सुख जास्ती भोगा जाता है। तो बीज जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके मुकाबले वृक्ष की जो जड़ें हैं उनमें कम पावर होती है। तना भी होता है, टहनियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर है।
सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज होता है वो एक है, जिसे हर धर्म में मान्यता है। मुसलमान लोग है उसको आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको एडम कहते हैं, जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है। तो हम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। तो जो आदि बीज है वो सबसे जास्ती पावरफुल है, नंबरवार है। लेकिन ये बनते कब हैं? पावरफुल या कमजोर? आत्मा तो जन्म लेती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। फिर तुम आत्मा रूपी बच्चे बाप के बच्चे कैसे बने? पैदा कब हुए? आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा अपने स्वरूप को भूलती है। देह में देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझ बैठते हैं। अपनी देह से सुख भोगते हैं, दूसरों की देह से सुख भोगते हैं, तो दूसरों को अपना समझ बैठते हैं। वास्तव में इस सृष्टि में अपना तो एक शिव बाबा और दूसरा न कोई। नजारा भी दिखाई दिया यज्ञ के आदि में। क्या नजारा दिखाया? जो 7-7 तालों के अंदर बंद की जाती रही, इतना प्यार करते थे। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, बहुत अच्छी है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून की नदियां बही, खून रेजी हुई, तो सब छोड़ करके भाग गए। तो धोखा देना हुआ ना, पता चल गया ना कौन किसको कितना प्यार करता है। सब छोड़ के भाग गए, और जो 7-7 तालों के अंदर बंद थी वो परमात्मा बाप के पास कराची में पहुंच गई। उनको साक्षात्कार कराई दिया बुद्धि से। क्या इस दुनिया में कोई अपना, वो तो एक छोटा सा नजारा था, भारत के अंदर की बात थी। और अभी क्या होना है? सारी दुनिया। अभी तो बड़ा खेल होने वाला है। इतना बड़ा खेल होगा कि जिसमें बाप बाप नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी। आज की भी दुनिया में देखा जा रहा है, अखबारों में भी छप चुका है, वहां जाके दरियाफ्त भी कर सकते हैं। उड़ीसा में ऐसा अकाल पड़ता है कभी कभी कि माताएं अपने बच्चों को बेच देती हैं कसाईयों को, और वो होटल में ले जाके उनको काट देते हैं। उनका गोश्त परोसा जाता है और वो अपना पेट भरती है उन पैसों से। तो संबंध कहाँ गए? कोई संबंध रहा? इस दुनिया के सारे संबंध झूठे हो गए। अब सारे संबंध झूठे हो गए तो बाप क्यों सर्व संबंधी बन करके आया हुआ है? इसलिए आया हुआ है कि बाप ही आकर के सत्य ज्ञान सुनाता है। सब अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातें बताते हैं, और बाप आकर के सच्ची बात बताता है। उसे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, क्योंकि जिनको अपना रथ होता है, स्वार्थ होता है, वो बातें बनाता है। जिसको कोई स्वार्थ नहीं होता है, अपना रथ ही नहीं होता है, उसको झूठी झूठी बातें बनाने की दरकार ही नहीं। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्य को ही परमात्मा कहा जाता है, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को अज्ञान कहा जाता है।
तो बाप सच्चा है। सच्चा बाप आकर के सचखंड की स्थापना करता है, सतयुग की। सत्य माना सच्च, सच्चा युग, और सच्चे बच्चों को पसंद करता है। क्या? अंदर एक और बाहर दूसरे, ऐसे बच्चों को फिर पसंद नहीं करता है। मन में राम बगल में छुरी, ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता। कैसे बच्चों को पसंद करता? जो बहुत भोले हैं। क्या? भोले हैं, इसलिए चंबे में भी जल्दी आ जाते हैं। क्या? कोई भी XYZ उनको अपने पंजे में गुरु फंसाए लेता है। बाप कहते हैं ऐसे भोले बच्चे, जो सच्चे बच्चे हैं, अपना सच्चा पोता मेल बाप को देने वाले हैं, उन बच्चों को आकर के मैं मिलता हूं। गायन है घर बैठे भगवान मिला। पूरी प्राप्ति उनको होती है अगर दिल के सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी। उसे सच्चाई बहुत प्रिय है। क्यों? सच्चे को सच्चाई प्रिय है और झूठे को झूठी बात प्रिय होती है। पानी पानी में जाके मिलता है, दूध दूध में जाके मिलता है, कीचड़ कीचड़ में जाके मिलता है। जो जैसी आत्मा होती है वैसी ही रचना बनाती है। इस्लाम धर्म की आत्मा होगी तो क्या रचेगी? इस्लाम धर्म की आत्मा रचेगी, इस्लाम धर्म का पार्टदारी बनाएगी। सूर्यवंशी आत्मा होगी तो सूर्य जैसा बनाएगी। चंद्रवंशी आत्मा होगी तो चंद्रवंशी बनाएगी। तो जो जैसा होता है वैसा बनाता है। लेकिन सुप्रीम सोल क्या बनाने आया है? वो भी तो निराकारी है। क्या है? निराकारी है। तो क्या बनाएगा? निराकारी बना देगा। निराकारी माना निर्विकारी, निर्विकारी माना निरहंकारी। कोई देह का अहंकार नहीं। देह से ममत्व ही छुड़ाए देगा। देह से जो अटैचमेंट है, चाहे अपनी देह हो चाहे पराई देह हो, अगर उसे अटैचमेंट छुड़ाए दे तो क्या कहेंगे? क्या बन गए? निराकारी बन गए। अब उस दौड़ में, उस पढ़ाई में जो जितना आगे जाता है निराकारी बनने में, वो उतना ही पहले नंबर ले लेता है। अभी लास्ट चांस है। क्या? टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। लगने वाला है या लग चुका है पहले ही? है? लगने वाला है। और सन 76 के लिए विनाश की घोषणा की थी और लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता की घोषणा की थी, वो कहाँ गई? बोला था आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो कौन से सन के लिए बोला? 76 के लिए बोला। तो 76 में जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है, क्या वो प्रत्यक्ष नहीं हुए? प्रत्यक्ष हुए। तो उस फर्स्ट पार्ट के लिए टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? लग गया। वो तो दुनिया का पहला जोड़ा हुआ। उसके बाद दो आत्माओं की प्रत्यक्षता तो हुई, टू लेट का बोर्ड लग गया।
उसके बाद तीसरे के लिए भी बोलना शुरू किया। पहले बोलते थे 2 सीट भर गई है, फिर बोला 3 सीट फिक्स हो गई है। तो तीसरी सीट कौन सी हुई? अरे 3 पुरियां हैं शांति धाम के नजदीक। सूक्ष्म वतन की पहली पुरी और एक सबसे नीची पुरी 5 प्रकृति के तत्वों के बिल्कुल नजदीक, दुख धाम के नजदीक, साकार दुनिया के नजदीक। सबसे नीचे की पुरी ब्रह्मापुरी और एक है बीच की, न ऊपर न नीचे, तो वो हो गई न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल है वो लफुल भी है तो लाफुल भी है। जैसे तराजू का कांटा होता है, कांटा अगर एक तरफ झुक जाता है तो बैलेंस नहीं माना जाता, अगर किसी तरफ झुका हुआ नहीं है तो बैलेंस्ड है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या? कि दुख सुख में समान हो जाए, दुख दुख अनुभव न हो, दुखी न हो, और सुख सुख अनुभव न हो। जैसे सुखी आदमी ज्यादा हो जाता है तो बहुत उछलता है, तो उछलने वाली बात भी खत्म। सुख दुखे समय कृत्वा, जैसे मनुष्यों ने बनाई दी है गीता। और गीता पढ़ाई किसने? भगवान ने पढ़ाई। कब पढ़ाई? कलयुग के अंत में पढ़ाई। यही पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है। क्या? कि जीवन को बैलेंस वाला बनाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, विष्णु फरिश्ता बनना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो उस पहले के लिए तो टू लेट का बोर्ड लग चुका। उसके बाद अभी 3 आत्माएं, उनके लिए भी टू लेट का बोर्ड हुआ। 3 के बाद अष्टदेव। अभी 2 साल से अव्यक्त वाणी में लगातार उन अष्टदेवों के बारे में बोला जा रहा है। उनका भी कोई टाइम होगा या नहीं होगा? उनका भी टाइम होता है। जो बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए, 12 के 9 ग्रुप है ना माला में, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए, एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो एक होना है या ऐसे ही चलता रहेगा? होना तो है ना। तो अभी 8 की बारी है, अभी 8 की बारी है और कल 108 की भी बारी आ जाएगी। उसमें भी टू लेट का बोर्ड लग जाए। अब जल्दी जल्दी होना है। उसके बाद ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, जो तन से मन से धन से पूरी सहयोगी बनती हैं। तो वो भी चांस पूरा होना है। फिर 16,108 राज परिवार में आने वाले
वो भी प्रत्यक्षता जल्दी होनी है। अब तो 2/3 टाइम तो गुजर गया। कितने वर्ष पूरे हो गए? सन 36-37 से लेकर के 2005 तक कितने वर्ष हुए हैं? 70 हाँ, 69 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं। उसमें भी राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जब जन्म होना शुरू हो जाएगा, उस समय तो पुरुषार्थ करने जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी। अभी है पुरुषार्थ करने की बात, क्योंकि अभी 500 करोड़ की दुनिया भी मौजूद है। 500 करोड़ की दुनिया के संग के रंग में आते हुए फिर हम तीव्र पुरुषार्थ करें, भगवान की ओर आगे बढ़ने का, तो प्राप्ति ज्यादा है। क्योंकि अभी बाप गुप्त है। गुप्त को जिसने पहचान लिया वो ही पक्का पुरुषार्थी है। इसलिए ऋषियों महर्षियों ने भी अमृत बेले का टाइम चुना है पुरुषार्थ के लिए, कि सूर्य निकलने से पहले जो पुरुषार्थ होता है वो ही असली पुरुषार्थ, वो फाउंडेशन बेला है। वो तो हद की बात हो गई। अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर पुरुषार्थ करने का कोई उतना महत्व तो नहीं रह जाएगा। अभी महत्व है, लास्ट चांस है, तो लास्ट चांस ले लेना चाहिए। क्या दुनिया में आकर्षण भी बहुत है। जो पैसे कमाने में लगे हुए हैं वो बैंक बैलेंस बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। दुनिया में महल माड़ियां अटारियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही। बाप कहते हैं ये 100-150 साल का अंतिम पंप एंड शो है माया का। पहले इतनी महलमाड़ियां अटारियां और इतना आकर्षण माया का नहीं था। साइंस के इतने जो साधन निकलते चले जा रहे हैं वो इतना आकर्षण करने वाले नहीं थे। ये जहाज, ये मोटर कार, ये कंप्यूटर, ये सब अभी निकले हैं। किस लिए निकले हैं? हमारी बुद्धि को आकर्षित करने के लिए, चकाचौंध करने के लिए। इन स्थूल पदार्थों में जिनकी बुद्धि चकाचौंध में आ जाती है वो परमात्मा बाप से बहुत दूर हो जाते हैं। इन साधनों का भोग करते हुए भी बुद्धि एक बाप में लगी रहे, क्योंकि बाप कहते हैं ये साधन भी तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इनको ईश्वरीय सेवा में यूज करते हो तो। दुनिया के सारे साधन तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। यज्ञ की कल वाली जो दीदी दादियां दादाएं जो काखागा नहीं जानते हैं, लौकिक पढ़ाई का जानते थे, उनको हवाई जहाज अब क्या बड़ी चीज रह गई? कोई बहुत बड़ा साधन हो गया उनके लिए? नहीं। ये मर्तबा कहां से आया है? ईश्वरीय नॉलेज का बेसिक पाठ ही पढ़ा ना, तो बेसिक पाठ में भी इतना मान मर्तबा, इतनी हद की प्राप्ति, तो जो संपूर्ण पढ़ाई है वो पढ़ेंगे तो उनको कितनी प्राप्ति होगी?
लेकिन संपूर्ण पढ़ाई पढ़ने में भी भाषा आड़े आ जाती है। मिसाल तो सब तरह के मौजूद हैं। ऐसे भी मिसाल मौजूद है जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी हिंदी बोलना बहुत जल्दी सीख लिया। लगन की बात है, या यूं कहें कि पूर्व जन्मों के हिसाब किताब की बात। पूर्व जन्मों में जिन्होंने 63 जन्म उत्तर भारत में जास्ती जन्म लिए होंगे रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ, कारण या कारण कुछ ऐसी बात हुई जिससे वो आखिरी जन्म में जाकर के दक्षिण भारत में जन्म लेते हैं या विदेश में जन्म लेते हैं आखिरी जन्म में। तो क्या वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर उस एक ही जन्म में मेहनत करके हिंदी नहीं सीख सकते? सीख लेते, क्योंकि उनका अनेक जन्म का लगाव लगा पड़ा है। तो उनमें दृढ़ता आ जाती है और दृढ़ता सब कुछ करा लेती है। दक्षिण भारत की माताएं भी अगर इस बात पर दृढ़ हो जाएं कि हमें रोज क्लास करना है, संगठन में बैठना है और हिंदी ही बोलनी है, दूसरी भाषा नहीं बोलनी, क्लास में नहीं बोलनी है। 82 में दक्षिण भारत में आना हुआ। 1 या 1.5 महीने के लिए ही दक्षिण भारत में रहना हुआ। अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं आता था और तमिलनाडु में कोई हिंदी बोलता ही नहीं था। उस समय कर्नाटक में भी कोई हिंदी नहीं बोलता था। तो 1.5 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कोई और रास्ता ही नहीं है तो वो जो वर्डिंग्स थोड़े बहुत हैं अपने पास उन्हीं से काम चलाना पड़े। तो करने से सब कुछ हो जाता है। ऐसी सोसाइटी हमको बनानी है कि उस सोसाइटी में मूव करने से भाषा जल्दी आ जाए। तो असंभव को संभव करने का युग है संगम है। लेकिन कब? जब अपने अंदर दृढ़ता आ जाए। ढीले ढाले अरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे सब कोई ऐसे सब के लिए हो सकता है क्या? जैसे सब चलते हैं वैसे हम भी चलेंगे तो प्राप्ति भी जैसी सबको होगी वैसी हमको भी होगी। तो बोला विदेही बाप सबका पिता है और सबको विदेही बना करके छोड़ेगा। सबको निराकारी स्टेज में जाना है। जो जितनी जल्दी निराकारी स्टेज में जाएगा, देह और देह के संबंधों से परे हो जाएगा। 500 करोड़ का जो माला का मणका है वो नंबर फिक्स हो क्या? 500-700 करोड़ रुद्रमाला है, बड़ी तो बड़ी। परमधाम में नंबरवार जावेंगे और नंबरवार ही उतरेंगे। तो जो जितनी जल्दी निराकारी स्टेज को धारण करेगा, माने देह और देह के संबंधों से परे जावेगा, वो उतना ही माला में पहला नंबर, ऊंचा नंबर ले जावेगा। और जो जितना ऊंचा नंबर लेगा वो उतना ही ऊंचा जन्म जन्मांतर का सुख भी भोगेगा। क्या? नीचे मणका
तो नीचा सुख परसेंटेज में, और ऊंचा मणका तो ऊंचा सुख परसेंटेज में। पहले जन्म की जो प्रजा होगी 9 लाख प्रजा होगी ना सतयुग में, वो प्रजा की भी कोई विशेषता होती है। उनमें भी जो 4.5 लाख होंगे जन्म देने वाले, उनकी तो विशेषता की बात ही मत पूछो। क्यों? क्योंकि वो तो चढ़ती कला के पुरुषार्थी हैं। 4.5 लाख बच्चे जो जन्म लेंगे वो तो उतरती कला में जन्म लेंगे। क्या उनका जन्म लेना कौन से युग में होगा? जब दुनिया की कलाएं उतरने लगेंगी। और उनको जन्म देने वाले जब तक जिएंगे तब तक उनकी चढ़ती ही चढ़ती कला होनी है, उतरती कला नहीं होगी। तो उनमें संस्कार कौन से पड़ गए? जो भी 63 जन्म होंगे, उन 63 जन्मों में भी उनके संस्कार चढ़ने के पड़े हुए हैं, उतरने के नहीं पड़े हुए हैं। उनमें भी फिर नंबरवार हैं। कोई पहले निराकारी बनते हैं, कोई बाद में निराकारी बनते हैं। जो 1 लाख हैं पहले, जो यज्ञ रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं तो वो लाख मण के तैयार किए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। जरूर उनमें विशेषता है। जो ज्ञान उन्होंने धारण किया है वो ज्ञान और 9 लाख मणकों ने, 8 लाख मणकों ने धारण नहीं किया, क्योंकि वो सूर्यवंशी मणके सूर्यवंशी की लिस्ट में आते हैं। दूसरे वंश की आत्माएं उनका ज्ञान में मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ का ईश्वरीय ज्ञान जन्म जन्मांतर का स्थूल धन बन जाएगा। क्या? जो यहाँ जितना ही ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला बनेगा, उतना ही जन्म जन्मांतर का स्थूल धन का स्वामी बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा साहूकार कौन बनेंगे? है? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वो सूर्यवंशी बच्चे जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे। हाँ, अंतिम जन्म में तो नीचे गिरना ही होता है। उसमें भी बाप कहता है, बच्चे मेरा पार्ट तो अलग है, मैं तो सबका बाप हूँ, गरीबों का भी बाप हूँ, क्योंकि गरीब निवाज बन करके मुझे आना है। लेकिन अंतिम जन्म में भी तुम बच्चे मेरे से ज्यादा धनवान होते हो। क्यों धनवान होते हो? क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बच्चे बनते हैं। बाप अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाप निमित्त बनता है। लेकिन बाप को कौन प्रत्यक्ष करते? बच्चे प्रत्यक्ष करते। भले बाप अपना काम पहले कर लेता है, बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है, लेकिन आखिरीन तो बच्चों को प्रत्यक्ष, वो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई निमित्त बनते हैं ना। जो बच्चे निमित्त बनते हैं उनका उतना ही ऊंचा पद बन जाता है। तो बाप है विदेही सबका पिता, वो एक ही है जो सबका पिता है।
और पिताएं होते हैं, अपने अपने बच्चों के बाप होते हैं, और वह बाप सबका एक ही है। बाप तो है ही निराकार। कोई को समझाने का शौक रखना चाहिए। क्या बात, क्या बात समझाने का शौक रखना चाहिए। जो भी ज्ञान की गहराइयां हैं, वो ज्ञान की गहराइयां दूसरों को समझाने का पूरा शौक होने चाहिए। खुद समझा हुआ होगा तो दूसरों को भी समझाने का उमंग उत्साह आवेगा। प्रदर्शनी में बाकी लोग आते हैं, सर्विस में तुम बच्चों को जोश और उल्लास रहता है। क्या कहा? जोश और उल्लास बढ़ेगा कब? अगर हम सर्विस फील्ड में रहेंगे तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? हम डागली सर्विस में रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ेगा? वो सेवा नहीं है क्या? समाज की सेवा नहीं है, है? क्यों? वो भी तो समाज की सेवा है। हाँ, वो समाज की सेवा तो है, लेकिन वो सेवा तो हम 63 जन्म से करते आए, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली गई। और वो हम स्वार्थ पूर्वक सेवा करते आए, अपने पेट के लिए, अपने रथ के लिए। और ईश्वरीय सेवा इस रथ के लिए प्राप्ति वाली नहीं है। ईश्वरीय सेवा भविष्य 21 जन्मों के लिए है, और भविष्य 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब ऑटोमेटिक बन जाता है। 21 जन्मों के लिए जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा, वैसा ही 63 जन्मों का पुरुषार्थ करने का मादा आत्मा में तिरोहित हो जाता है। हर जन्म में पुरुषार्थ करेगा, अगले जन्म में प्राप्ति करता रहेगा। तो ये मादा कहाँ से फाउंडेशन पड़ा? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। तो शौक रखना चाहिए। उमंग में, उल्लास में रहने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। क्यों उमंग उत्साह बढ़ता है इतना? क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करता है। दुनिया बाप को याद करती है, और बाप किसको याद करता है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों को बाप की याद का बल मिल जाता है। हम बच्चे तो जितनी पावर है उतना याद करते हैं, और बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो अगर सर्वसेवल बच्चों को याद करता है तो उन बच्चों को तो याद की बहुत पावर मिल जाती है, इसलिए उनका उमंग उत्साह ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ भी बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। प्रदर्शनी में सर्विस करते रहेंगे तो बाप की याद कभी भूलेंगे नहीं। क्या? तो क्या करें? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तैयार करें, है? जो बेसिक नॉलेज में करते रहे। क्या करें? और जड़ चित्र बनाए हैं? तो बेसिक नॉलेज की बात हो गई। बच्चों को जड़ चित्रों के ऊपर समझाया जाता है। काका गागा सिखाना है ना, तो का माने कबूतर बना के रख देंगे, खा माना खरगोश बना के रख देंगे। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। यहाँ जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं है। एडवांस नॉलेज में कौन सी प्रदर्शनी दिखानी है? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। वो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी सन 76 से ही बनना शुरू हो गई। एडवांस नॉलेज शुरू हुई और चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी भी शुरू हो गई। पहले 2 की, फिर 3 की, फिर 8 की, फिर 108 चित्र बढ़ जाएंगे, फिर चित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी में सर्विस करते रहेंगे तो बाप की याद भूलेगी ही नहीं। माना जो भी चैतन्य चित्र तैयार होते जाएं,
अगर उनके साथ भी रहेंगे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। प्रदर्शनी के वो चैतन्य चित्र समझाते रहे, जो सामने आए उन चित्रों का परिचय देते रहे। यहाँ भी बाप को घड़ी घड़ी भूल तो जाते हैं ना, सर्विस में नहीं भूलेंगे। वहाँ तो सबको याद कराते रहते हो। जब खुद याद में रहेंगे तभी औरों को याद दिला सकेंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बुद्धि में है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और अपने लिए स्थापन कर रहे हैं। क्या जितनों को बाप का परिचय देंगे वो हमारी राजधानी में आ जाएंगे। परिचय देने मात्र से ही हमारी राजधानी में आ जाएंगे। अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो राजा बन जाएंगे। अपनी राजधानी तुम स्थापन कर रहे हो, ये याद रहने से तुमको बहुत जोश रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बड़ी से बड़ी राजाई स्थापन कर लें। बाप को भूलने से गलती हो जाती है। क्या बाप कब भूलता है? बुद्धि में से कब निकल जाता है? हैं? जब दूसरों को हम नजदीक लाते हैं तो बाप की याद, बाप अपने कहता है चलो भैया इनको जुड़ने दो, हम अपना दूसरा रास्ता पकड़े। तो बाप कहते हैं कभी मत भूलो, गलतियां फिर होंगी नहीं। अभूल बनेंगे तो गलती नहीं होगी। देवताओं से भूल नहीं होती और मनुष्यों से भूल होती है। मनुष्य भूलों का पुतला है। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। मन रूपी घोड़ा लगाम से कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको कहते हैं मनुष्य। अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो देवता बन जाता है। तीन मूर्तियों में मन कौन है? ब्रह्मा। मन को कौन कंट्रोल करेगा? बुद्धि। बुद्धि कहती है ना ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, इसका संग करना चाहिए, ये निष्कष्ट है, इसका संग नहीं करना चाहिए, ये धोखेबाज है, इसका संग करना चाहिए, ये सदा का दोस्त है, इसका संग करना चाहिए। तो बुद्धि फैसला कर देती है क्या राइट है, क्या रंग है। बुद्धि को हम अगर आगे रखेंगे तो जजमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही बुद्धि की दात मिली हुई है। ड्रामा प्लेन अनुसार कहो या भगवान से कहो, वो दात मिली हुई है। बहुत बड़ी दात है ईश्वर की या ड्रामा की, बहुत बड़ी देन है जो हर एक को मिली हुई है। क्या? बुद्धि। तो जो ईश्वरीय देन मिली हुई है उस ईश्वरीय देन का उपयोग करना चाहिए ना, उसे काम में लाना चाहिए ना। बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान बाप और हम उसके बच्चे हैं। तो बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए ना। यूज न करें, ऐसे ही पड़ी पड़ी सड़ती रहे तो ना अपना भाग्य बनेगा, अपना फायदा होगा और ना विश्व का कल्याण होगा। तो बुद्धि
काम में लानी चाहिए। ये बुद्धि सर्वोपरि चीज है, संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकती है। संस्कार भी परिवर्तित होते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कोई में चोरी के संस्कार है, लेकिन बुद्धि से सोच तो सकता है कि ये संस्कार कैसे पक्का हो गया। एक बार चोरी करता है, बुद्धि तीव्र गति से उसका विरोध करती है, ऐसा नहीं करना है। फिर दूसरी बार चोरी कर लेता है तो थोड़ी तीव्रता घट जाती है। फिर तीसरी बार चोरी कर लेता है फिर बुद्धि की तीव्रता और घट जाती है। फिर 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार फिर चोरी की आदत पड़ जाती है। वो आदत जो है वो अंत मते सो गते, चोरों के घर में ही जन्म मिल जाता है। जैसे कसाई का बच्चा है, कसाई के घर में जन्म लेता है, जहां पीढ़ियों से गाय काटते चले आ रहे हैं, तो उस घर में जन्म लेने वाला बच्चे की बुद्धि में ये आएगा कि गाय काटना पाप है। जब वो पहली बार गाय काटेगा वो बच्चा, तो उसकी बुद्धि में ये आएगा, बुद्धि उसकी अपोजिशन करेगी कि गाय को नहीं काटना चाहिए, नहीं करेगी, क्योंकि उसके संस्कार पक्के हो चुके हैं। तो फिर बुद्धि काम नहीं करती। अभी बुद्धिमानों की बुद्धि हर बच्चे को मिल रही है, अपनी अपनी बुद्धि है, वो तो हद की है। अभी तो बेहद का बाप आया हुआ है, क्या किस रूप में आया हुआ है? बुद्धिमानों की जो बुद्धि है उस रूप में आया हुआ है, जिसको कहते हैं त्रिनेत्री। तो अपनी अकल काम न करती हो तो क्या करना चाहिए है? अपनी अकल अगर काम नहीं करती है तो जहां से अकल मिलती है वहां से अकल ले लेना चाहिए। ओम शांति।